औद्योगिक नगरी कहा जाता है और देश की 100 स्मार्ट सिटी बनने में फरीदाबाद को शामिल किया गया है। लेकिन इन दिनों पूरा शहर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। क्या सेक्टर, क्या गांव, क्या कॉलोनी, सभी की सड़कों, सीवर, पानी का इतना बुरा हाल है जिसके चलते लोग सड़कों पर निकलने को मजबूर हो गए हैं और जमकर सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। शासन और सुशासन का दावा करने वाली हरियाणा सरकार आज खुद ही सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि फरीदाबाद की तमाम विधानसभाओं में समस्याओं से जूझ रहे लोग कह रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की पर्वतीय कॉलोनी की हैं, जहां लोग गंदे पानी के बीच खड़े होकर सरकार को जमकर कोस रहे हैं। सिर्फ एक इलाके में नहीं, बल्कि फरीदाबाद, बड़खल, एनआईटी, बल्लभगढ़, तिगांव, पृथला तमाम विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जनता पूरी तरह त्रस्त और अधिकारी, नेता, मंत्री पूरी तरह मस्त दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रही ये तमाम तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि फरीदाबाद की जनता अपने सभी जनप्रतिनिधियों से कितनी खफा है। क्षेत्र की जनता सभी जगहों पर सड़क, पानी, सीवर जैसे मूल सुविधाओं के लिए तरस रही है। चारों ओर टूटी सड़कें, पानी की सही निकासी ना होना और सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्याओं से रोजाना परेशान होना पड़ रहा है। शहर में सेक्टर हो, इनके बीच बसे वो गांव जिनकी जमीन पर ये सेक्टर बसे हैं और शहर के अलग अलग इलाकों में बसी कॉलोनी, सभी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। देखिए अलग अलग इलाकों के हाल और वहां बसे लोगों की जुबानी, उनके इलाके की कहानी। फरीदाबाद विधानसभा में आने वाला गांव अंजरौदा और सेक्टर 15A को पूरे फरीदाबाद का पॉश इलाका माना जाता है, क्योंकि यहां पर जिले के तमाम अधिकारी यहीं रहते हैं। बावजूद इसके हाल देखकर नहीं लगता कि ये वही इलाका है जहां इन अधिकारियों का निवास स्थान है। लोग यहां भी पानी पी पी कर अधिकारियों, नेताओं और सरकार को कोस रहे हैं। तस्वीरें बल्लभगढ़ विधानसभा की हैं, जहां कुछ सड़कों को छोड़ दें तो वही हाल यहां भी है। यहां भी इन सभी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लोग यहां भी अपने क्षेत्र के नेताओं, अधिकारियों को जमकर सुना रहे हैं। बड़कल विधानसभा की तस्वीरें, जहां शहर का रेलवे स्टेशन भी आता है, इसके मुख्य मार्ग के साथ साथ इलाके की दूसरी जगह के हालात भी पूरी तरह खराब हैं। यहाँ भी लोग पूरी तरह से सरकार, अधिकारियों और नेताओं से खफा हैं। तिगांव विधानसभा हो या पृथले विधानसभा, सभी के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लेकिन सरकार, अधिकारी, नेता, पार्षद, मंत्री कब इन समस्याओं से क्षेत्र की जनता को निजात दिला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन परमार है। सचिन जी, सचिन भाई, ये रोड की हालत अगर कहे सेक्टर 22 का 23 का रोड बोला जाता है। रोड को 2 से 3 साल हो गए हैं, एज इट इज इसकी हालत है दिन पे दिन खराब। जब भी बारिश होती है तो इसमें गड्ढे 1-1 फुट और गहरे हो जाते हैं। बीके सोहना मोड़ से और बीके चौक की बात करें तो मुझसे 10 मिनट का रास्ता होना चाहिए। 10 मिनट का रास्ता होना चाहिए, लेकिन आपको बीके चौक पार करने के लिए पहले ये पार करना पड़ेगा, फिर हार्डवेयर चौक। तरीके से ऐसा लगता है कि यहाँ से जंग जीत के निकले हैं। अगर यहाँ पे आते हैं तो ये हालत होती है कि भाई जंग पे जा रहे हैं और अपना जिसको 10 मिनट में पहुँचना होता है वो 1-1.5 घंटा लगता है इस रास्ते में। जाम लगा रहता है हमेशा। क्या कहेंगे सरकार? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन की बात। अच्छे दिन तो क्या है कि जो MCF है, जो यहाँ का है, उनके काम ठीक नहीं है। एक्चुअली क्या है, बरसात के टाइम उनको देखना चाहिए। चलो वैसे ना रिपेयर करो, पर आपको बरसात के टाइम पे आके प्रॉब्लम देखनी चाहिए कि क्या हो रहा है। पर यहाँ का प्रशासन कोई भी किसी चीज पे ध्यान नहीं देता। सब अपने आंखों में पट्टी बांध के सोते रहते हैं, अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। किसी को फुर्सत नहीं है कि जनता पे क्या बीत रही है। दोपहिया वाहन चालक की बात करें तो उस दुपहिया वाहन चालक के लिए हो या किसी चालक के लिए हो, सबके लिए खतरा है जान का। रोड एक्सीडेंट होते हैं हमेशा। कोई भी अपनी वाइफ के साथ किसी के साथ जाता है, वो गिर जाते हैं बेचारे, उनको चोट लग जाती है। अब 10 दिन पहले का इंसिडेंट था, वो वाइफ के साथ जा रहा था, अचानक से गड्ढा आया, बच्चा बैठा था, सारे के सारे नीचे गिर गए, छिल गया, लग गया। अब उनका तो पूरा दिन खराब हो गया भाई। तो क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सरकार? बिल्कुल जी, ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल होना चाहिए। थैंक यू। सुरेश नाम है। सुरेश जी, कौन सा रास्ता है ये है अपना हार्डवेयर वाला जो 55 के टी-पॉइंट से निकलता है। सेक्टर 22 पंप के पास वाला रास्ता। क्या हालात आप निकले हैं इसी रोड से? निकले डेली का निकलना होता है, ये देख ही रहे क्या हालात हो रही है। क्या आप कितनी परेशानी होती? जाम भी लगता होगा यहाँ पर? पूरे टाइम यही प्रॉब्लम है। क्या शहर की हालत के बारे में बात करें तो क्या है? और भी आगे देखो जाके सब जगह यही हाल है। ठीक है, क्या नाम अंकल जी आपका? जी सिंह परमार। जी सिंह जी, कौन सा रास्ता है ये है आपका? मतलब जो है इससे 22-23 को जाता है और सोना रोड में मोड़ता है। इस रोड की हालत आपने देख ही ली है, कैसी हालत है इसकी? क्या कहें? बुरी कंडीशन है जी, बहुत बुरी है। मतलब 1.5 घंटा लगता है आपको 3 किलोमीटर चलने में। अगर बाइक वाला और गिर जाए तो
मर जाएगा, उसका कोई चारे नहीं बचाने। मतलब जान का रिस्क है इस रोड पर? बिल्कुल जान का खतरा है इस रोड पर, बिल्कुल जान का खतरा है। इसकी बहुत बुरी हालत है। मतलब ये तो प्रशासन को बहुत जल्दी करना चाहिए। एक सर क्या नाम है, क्या डिटेल्स है आपकी? नीरज शर्मा, विधायक एनआईटी फरीदाबाद। सर लोग काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जो सारण वाला सड़क है सर पूरी खराब है, उसको लेकर क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है। और विधायक बनने के बाद विधानसभा में जो मैंने सबसे पहली बार प्रश्न उठाया था, इसी सड़क को लेके उठाया था। और पूरी विधानसभा में मैंने बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से एक बात कही थी कि हमारा घर इस रोड पे है, इसकी सज़ा पूरे इलाके को मत दो। अगर जो भाजपा सरकार ये चाहती है कि हम अपना घर छोड़ के चले जाएं, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबूजी की यादें बसी हैं इसमें। और मैंने कहा इस पे अकेले मेरे विधायक का घर नहीं है, इसके साथ साथ इस रोड पे सारण स्कूल है जिसमें लगभग 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद इसी रोड पे ये साइड डिस्पेंसरी है, उसके साथ थेरेपी सेंटर है, धर्मशालाएं हैं, बारात घर है, मंदिर हैं, लोगों का आवागमन रहता है। विधायक जी लोगों सुन लीजिए, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, धैर्य रखिए। उसके बावजूद मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार ने अभी तक यहाँ कुछ नहीं किया। नगर निगम के अंदर मैंने इस मुद्दे को उठाया, और जब नगर निगम की बैठक में नॉर्मल हम एमएलए लोग डेजिग्नेटेड मेंबर होते हैं पर जाते नहीं हैं, मैं गया और मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के कि 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए पूरे फरीदाबाद में नगर निगम के बजट में, क्योंकि लास्ट बजट 2,500-3 हज़ार करोड़ का था, 2,600 करोड़ का था शायद, और तकरीबन एक पार्षद के हिस्से में 125 करोड़ रुपए आता है। और ये सड़क 2-2, 3-3 वार्डों को टच करती है। पीछे केंद्रीय मंत्री जी भी आए थे इस सड़क पे। हमको तो एक वस्तु स्थिति पता है, क्योंकि हम तो रह रहे हैं यहाँ पर, और जनता का दुख और हमारा दुख कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। पीछे भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिल के आया हूँ, और इस सड़क को लेके तो विधानसभा में मैंने कई बार आवाज़ उठाई, प्रश्न लगाए, बाल कल्याण पॉकेट को लेके खास तौर से मैंने ये तक कहा कि मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि बाल कल्याण पॉकेट में जब भी किसी बहन बेटी की शादी होती है वो ट्वीट करती है और आप यहाँ खपंची मारने के लिए किसी ना किसी को भेज देते हैं। अब तो हम हिंदुओं के 4 महीने ब्याह शादी भी नहीं